हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसको एंकल इंजरी होती है सीढ़ियों से उतरते टाइम। उसका पैर जो था वो ट्विस्ट कर जाता है, तो बहुत पैनिक होता है कि ये फ्रैक्चर है या नहीं है, सब बता दीजिए। तो मेनली हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको फ्रैक्चर है या आपको लिगामेंट इंजरी है। लिगामेंट इंजरी को हम स्प्रेन बोलते हैं एंकल के। तो अगर आपको लिगामेंट इंजरी है तो उसमें जो मेनली पेन होगा वो लिगामेंट जो आपका रप्चर हुआ है, लिगामेंट हमारे दो मीडियल मेल्युलस और एंटीरियर लेटर मेल्युलस के साइड में होते हैं। अगर वो आपके टियर होते हैं, पार्शियल टियर होता है, कंप्लीट टियर होता है, तो अलोंग द साइड ऑफ द लिगामेंट आपको पेन होगा हाथ से दबाने पर। अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर जैसे आपको दो गट्टे हो गए आपके, मीडियल मेल्युलस, लेटर मेल्युलस, अगर ये फ्रैक्चर है आपके तो आप जैसे ही हाथ रखोगे उस फ्रैक्चर पर तो वहाँ दर्द होगा। पॉइंट टेंडरनेस अगर होगी तो वो फ्रैक्चर होता है। दूसरा होता है कि डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी जो होती है वो हमें फ्रैक्चर में ही मिलती है। मतलब क्या है डिफॉर्मिटी का? एंगल और रोटेशन, दो चीज़ होती हैं। तो एंगुलेशन हो जाए आपके फ्रैक्चर में। एंगुलेशन मतलब आपकी हड्डी तो ऐसे है, स्ट्रेट है, लेकिन वो थोड़ी टेढ़ी हो जाए, एंगल बना ले उससे, तो उसको कहते हैं एंगुलेशन। वो फ्रैक्चर के केस में ही पॉसिबल होता है। तीसरा जो होता है कि वेट बेयरिंग जो होता है वो दोनों में ही पॉसिबल होता है। कि बहुत से एंकल फ्रैक्चर ऐसे होते हैं कि वेट बेयरिंग जो है उनमें भी पॉसिबल होता है। फुल वेट बेयरिंग पेशेंट अपना कर लेता है, और स्प्रेन में भी पॉसिबल है, ठीक है, कि वेट बेयरिंग पेशेंट कर पाए। तो मेनली जो होता है स्प्रेन में हम क्या करते हैं, स्प्रेन में हम पेशेंट को 2 वीक का रेस्ट देते हैं। 2 वीक में अगर पेशेंट चाहता है तो मतलब उसको जो अपना होता है एंकल स्टेबल रखना होता है, वेट बेयरिंग ज़्यादा नहीं करनी होती, और उसमें हम 2 हफ्ते के लिए स्लैब लगवा देते हैं। स्प्रेन अपना सही हो जाता है, उसको पेन किलर वगैरह देते हैं। लेकिन फ्रैक्चर जो होता है तो फ्रैक्चर में हम सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है फ्रैक्चर में होने के लिए। हील तो वैसे भी हो सकता है, बट माल यूनियन नॉन यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। तो जो इंजरी भी है तो वो ऐसा नहीं है कि ट्विस्टिंग इंजरी है। पेशेंट जैसे ये वाला आया था कि सीढ़ियों पर उतरते हुए उसका पैर जो था ट्विस्ट हो गया था, तो उसका बाइमेल्युलर फ्रैक्चर था। जरूरी नहीं था कि उसका लिगामेंट इंजरी हो ट्विस्टिंग इंजरी पे। तो पॉसिबिलिटीज़ वैसे जो मेनली फ्रैक्चर की होती हैं वो हाई एनर्जी ट्रॉमा में ही होती हैं। जैसे आरटी का केस हो गया, रोटरी एक्सीडेंट हो गया, या बहुत ऊपर से वो पेशेंट गिर गया पैरों पर अपने, तो फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं। तो मेनली 2 डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, स्प्रेन को और स्प्रेन को और फ्रैक्चर को। बाई डिफॉर्मिटीज़ हम देख सकते हैं, और बाई टेंडरनेस। पॉइंट टेंडरनेस अगर होगी तो वो फ्रैक्चर होगा। पॉइंट टेंडरनेस मतलब अगर मेरा ये फ्रैक्चर टूटता है तो यहाँ पे हाथ लगाने पे मुझे दर्द होगा, लिगामेंट में पूरे में दर्द होता है, उसमें थोड़ा वेट बेयरिंग भी नहीं कर सकते, आप मूव भी नहीं कर पाओगे, है ना। फ्रैक्चर में ज़्यादा मूवमेंट भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ है इस डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्प्रेन को और फ्रैक्चर को।